मूवी की स्टार्टिंग में हम इवान नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसकी मॉम को कैंसर होता है। उसकी मॉम के कैंसर का ये लास्ट स्टेज होता है और कुछ ही देर बाद अब इवान के मॉम की डेथ हो जाती है। इवान अपने मॉम के मरने के बाद काफी टूट जाता है, जिसके बाद में रात में वो एक बार में जाकर अपने दोस्त टॉमी के साथ कुछ पल बिताता है। इवान इसी बार में काम किया करता था और आज के दुख के दिन वो अपने फ्रेंड टॉमी के साथ में यहीं बिताने वाला था। अब तभी वहीं पर बार में इवान की एक आदमी से सिगरेट के लिए बहस हो जाती है और देखते ही देखते सिचुएशन भी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। टॉमी उस आदमी को समझाने की कोशिश करता है पर वो टॉमी पे ही उल्टा हमला करने लगता है। इवान आज वैसे भी काफी अपसेट था, लेकिन वो यहाँ पर अब और भी गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद में वो उस आदमी को बहुत बुरी तरह से मारता है। इस चीज पर बार का ओनर उससे बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो इवान को काम से और यहाँ से उसे निकाल देता है। अब रात में इवान एक लड़की के साथ में इंटीमेट हो रहा था, जहाँ हमें ये पता चलता है कि इवान ने इटली जाने का प्लान बनाया है। अगली सुबह जब इवान अपने घर पर होता है तभी उसके घर पर पिछली रात वाले आदमी के साथ मारपीट करने के लिए पुलिस उसे पकड़ने के लिए आती है। अब इवान इस सिचुएशन में काफी पैनिक हो जाता है और वो सोचता है कि वो यहाँ से अब कैसे बाहर निकले। इवान अब फैसला करता है कि वो यूएसए छोड़कर चला जाएगा और इटली में रहेगा। इवान पुलिस वालों से बचकर एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां वो फ्लाइट लेकर इटली चला जाता है। इवान के इटली में अब यहाँ पर दो फ्रेंड्स बन जाते हैं जिनका नाम टॉम और सैम होता है। कुछ ही दिनों बाद ये सभी लोग एक रोड ट्रिप पर भी जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचकर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। ट्रिप के दौरान यहाँ पर इवान को रेड ड्रेस पहने हुए एक लड़की उसे काफी अट्रैक्ट करती है, पर वो उससे इस वक्त बात नहीं करता। अब बाद में फिर से उसी दिन शाम को वही लड़की इवान को दिखती है और इस बार इवान हिम्मत जुटाकर उससे बात करने चला जाता है। इवान उस लड़की से सीधा डेट के लिए पूछता है, पर वो लड़की तो और भी तेज थी। वो लड़की डायरेक्ट उसके साथ में इंटीमेट होना चाहती थी, जिसके बाद में इवान यहाँ पर मना करते हुए कहता है कि पहले हम दोनों को एक दूसरे को जानना और समझना चाहिए और इसके बाद में आगे क्या होगा देखा जाएगा। अब इस पर काफी कन्विंस करवाने के बाद में वो लड़की मान जाती है। अगले दिन इवान के दोनों दोस्त वापस घर लौट जाते हैं, पर इवान उनके साथ में जाने से मना करता है क्योंकि उसे उस लड़की के साथ में टाइम स्पेंड करना था। अब इसी दौरान उसे वहाँ पर एक जॉब का पोस्टर मिलता है, जिसके जरिए वो एक फार्मर के इधर जॉब करने जाता है, जहाँ पर उसे रहने के लिए कमरा भी मिल जाता है। अब आगे इवान उसी लड़की से मिलता है। ये जो लड़की थी उसका नाम लुइस है। इवान अपने पहले डेट के लिए काफी एक्साइटेड होता है, जहाँ अब दोनों लोग मिलकर एक म्यूजियम में जाते हैं। इवान को लगता है कि लुइस एक आर्टिस्ट है, इसीलिए उसे म्यूजियम में इंटरेस्ट है, जहाँ पर लुइस बताती है कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है। वो इटली के हिस्टोरिकल रिवोल्यूशन पर रिसर्च कर रही है। अब तभी यहाँ पर इवान को म्यूजियम में एक लेडी की पेंटिंग भी देखने को मिलती है, जहाँ उस लड़की की दोनों आंखों का कलर अलग होता है। इवान को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो इसे इग्नोर करता है। अब इवान और लुइस पूरे दिन काफी एंजॉय करते हैं, जिसके बाद रात को लुइस इवान के घर आ जाती है। अब यहाँ पर रात में दोनों लोग साथ में इंटीमेट होते हैं, पर यहाँ पर लुइस इसी दौरान इवान को प्रोटेक्शन यूज करने से मना कर देती है। अब अगले दिन यहाँ का पूरा सिनेरियो ही बदल जाता है। सुबह यहाँ पर हम देखते हैं कि लुइस कोई लड़की नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। लुइस इस समय एक सुंदर लड़की से एक बहुत ही बदसूरत मॉन्स्टर में बदल चुकी होती है, जिसके बाद में वो यहाँ से पूरी तरह से न्यूड होकर ही इवान के घर से चली जाती है। रास्ते में जाते हुए लुइस को एक बिल्ली भी दिखती है, जिसे वो मारकर उसे कच्चा ही खा जाती है और इस तरफ इवान को इन सभी बातों का कुछ भी आइडिया नहीं होता है। अब अगले सीन में हम लुइस को देखते हैं, जहाँ उसके दोनों आंखों का कलर अलग अलग है और इसे छुपाने के लिए वो अपने एक आंख में लेंस लगा लेती है। अब इसके कुछ सेकंड बाद में हम लुइस को फिर से एक मॉन्स्टर में बदलते हुए देखते हैं, जिसके बाद में वो एक इंजेक्शन लेती है और उसके मॉन्स्टर में बदलने का प्रोसेस वहीं रुक जाता है। अब रात को इवान लुइस के घर आया होता है। बातों बातों में ही इवान लुइस का फोन चेक करता है, जहाँ पर उसे फोन में कई सारे डिफरेंट लैंग्वेज लर्निंग्स के ऐप मिलते हैं। अब लुइस उसे बताती है कि उसे 10 से ज्यादा लैंग्वेज आती हैं। अब इसी दौरान लुइस फिर से मॉन्स्टर में बदलने लगती है, लेकिन वो टाइम पे इवान से बच के बाथरूम में जाकर इंजेक्शन ले लेती है। अगले दिन फिर से इवान लुइस के साथ में डेटिंग पर जाता है, जहाँ एक जगह इवान के साथ बहुत ही अजीब इंसिडेंट होता है। इवान जब एक वेटर को उन दोनों की फोटो लेने को कहता है, जिसके बाद में इस चीज पर लुइस गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। अब इधर इवान जब उस फोटो को देखता है तो उस वेटर ने लुइस के जाने से पहले ही फोटो क्लिक कर ली थी, मगर जब इवान इस फोटो को देखता है तो इसमें लुइस का चेहरा काफी ब्लर था, जो कि काफी स्ट्रेंज बात है। अब इसके बाद में आगे बीच पर लुइस इवान को बताती है कि उसे हेटेरोक्रोमिया नाम की एक बीमारी है, जिसमें दोनों आंखों का कलर अलग अलग हो जाता है। लुइस अपने लेंस को निकालकर इवान को दिखाती है कि उसके दोनों आंखों का कलर अलग है। इवान को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बट एज ए व्यूअर हम इस बात को समझ पाते हैं कि म्यूजियम में भी एक ऐसी ही लेडी की पेंटिंग थी जिसके दोनों आंखों का कलर डिफरेंट था। और दोस्तों इस बात को
को याद रखिएगा, क्योंकि आगे मूवी में ये बहुत कुछ बताने वाला है। अब रात को इवान और लुइस साथ में डिनर कर रहे होते हैं, पर तभी अचानक से लुइस का चेहरा एक मॉन्स्टर में बदलने लगता है। अब इससे बचने के लिए लुइस वहाँ से बहाना बनाकर चली जाती है, जहाँ रास्ते के बीच में एक टूरिस्ट गाय लुइस को प्रोस्टिट्यूट समझकर उसके पास आता है। लुइस तब तक पूरी तरीके से मॉन्स्टर में बदल चुकी थी, जिसके बाद में वो टूरिस्ट को जान से मार देती है और ये सब होते हुए एक बूढ़ी औरत उसे दूर से देख लेती है। अगले दिन हमें नदी के किनारे उसी टूरिस्ट की डेड बॉडी पड़ी हुई दिखती है। अब दूसरी तरफ लुइस क्लिनिक में एक पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रही होती है, पर तभी अचानक से वहाँ पर क्लिनिक में एक बेहद ही गंदी सी स्मेल फैल जाती है। लुइस समझ जाती है कि वो फिर से मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो रही है, जिसके बाद वो क्लिनिक से चली जाती है। घर पर पहुंचकर लुइस 2 रैबिट्स को मारती है और उनके खून से एक रिचुअल करने के बाद उन रैबिट्स को खा जाती है। लुइस खुद को मॉन्स्टर में बदलने से रोकने के लिए इंजेक्शन लिया करती थी, लेकिन अब इंजेक्शन भी लुइस को मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने से नहीं रोक पा रही थी। इसीलिए वो अब फैसला करती है कि इवान के साथ में वो ब्रेकअप कर लेगी। इवान को जब ये बात पता चलती है कि वो उससे ब्रेकअप करने के लिए आई है, तो वो लुइस को मनाने की बहुत ही कोशिश करता है, पर लुइस भी मजबूर थी, जिससे वो नहीं मानती। इवान इस चीज से दुखी हो जाता है और वो फार्म पर वापस लौटता है। फार्म आने पर वो देखता है कि यहाँ पर 2 पुलिस वाले उसके फार्म पर आए हैं और उसे उनसे खतरा है, क्योंकि लुइस एक इलीगल अमेरिकन इमिग्रेंट था, जिससे ये बात अगर पुलिस को पता चल जाती तो वो उसे जेल में डाल देते। इवान पुलिस से बचकर वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद में वो रात बिताने के लिए लुइस के घर चला जाता है। इवान जैसे ही लुइस के घर के अंदर पहुँचता है, तभी वो देखता है कि घर के अंदर एक बड़ा सा अजीब मॉन्स्टर लेटा हुआ है। वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से एक इंजेक्शन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वो उसे पकड़ नहीं पा रहा था। इवान पहले तो इसे देखकर काफी डर जाता है, पर बाद में वो इंजेक्शन लेकर उस मॉन्स्टर के गले पर लगा देता है, जिसके थोड़े समय बाद वो मॉन्स्टर धीरे धीरे लुइस में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि वो भयानक मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि लुइस ही थी। अब इवान इस चीज से बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, जिसके बाद में फाइनली लुइस इवान को अपने बारे में अब सबको सच बता देती है। लुइस उसे बताती है कि वो एक म्यूटेंट है, जो लगभग 2000 साल से इस धरती पर जिंदा है, यानी कि वो इमॉर्टल है, पर उसे इमॉर्टल बने रहने के लिए हर 20 साल में एक चेंजेस कंप्लीट करने पड़ते हैं। लुइस को चेंजेस कंप्लीट करने के लिए हर 20 साल में एक बार प्रेग्नेंट होना पड़ता है, और जब वो प्रेग्नेंट हो जाए तो उस बेबी के जो एम्ब्रायोलॉजिकल सेल्स होंगे, वो सेल्स उसके शरीर के पुराने सेल्स को बदल देंगे, जिससे लुइस के शरीर के सेल्स कभी नहीं मरेंगे और वो बेसिकली इसी चीज से इमॉर्टल हो जाएगी। इसी चीज को आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, लुइस यहाँ पर एक म्यूटेंट है, जो हर 20 साल में एक बार किसी अनजान आदमी से प्रेग्नेंट होती है, ताकि उसके शरीर के सेल्स ना मरे और वो न्यू सेल्स को बार बार रिक्रिएट करती रहे। लुइस अपने आप को छुपाने के लिए हर 20 साल में शहर बदल लेती थी, और ये जो चेंजेस उसके शरीर में 20 साल में होते थे, उन्हीं चेंजेस में वो कभी कभी एक खतरनाक मॉन्स्टर में भी बदल जाती थी। और इसीलिए लुइस के फोन में इतनी सारी लैंग्वेज लर्निंग एप्स थी, क्योंकि हर बार उसे अपना शहर बदलना पड़ता था। अब लुइस यहाँ पर यह भी बताती है कि म्यूजियम में जिस लेडी की तस्वीर इवान ने देखी थी, यानी कि जिस लेडी के दोनों आंखों का कलर डिफरेंट था, वो लेडी कोई और नहीं बल्कि लुइस ही थी। इवान को ये बात बहुत हैरान करती है, लेकिन वो इस बात से गुस्सा हो जाता है कि लुइस ने उसे ये बात उससे क्यों छुपाई, और साथ में उसने ये भी नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है। जब पहली बार दोनों साथ में इंटीमेट हुए थे, उसी दिन से लुइस प्रेग्नेंट हो गई थी। और यहाँ पर अब आप इस बात से रिलेट कर पाओगे कि लुइस ने स्टार्टिंग में ही इवान को डायरेक्ट इंटीमेट होने के लिए क्यों कहा था, क्योंकि लुइस को इवान से कोई डेट नहीं करना था, उसे सिर्फ प्रेग्नेंट होना था ताकि वो फिर से इमॉर्टल हो सके। लुइस के ये सब इवान को बताने पर भी उसे उसकी बातों पर बिलीव नहीं होता है, पर लुइस बताती है कि ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो कि पूरी तरह से रियल है। इतना सब सुनने के बाद भी इवान लुइस के लिए खुद की फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो लुइस से बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, वो उसी के साथ में ही रहेगा। पर इस पर अब लुइस कहती है कि अगर उसने प्यार किया तो उसका शरीर लव को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, उसकी इमॉर्टलिटी को नहीं, जिसकी वजह से उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम का एक केमिकल रिलीज होगा, और ये केमिकल जो है उसकी वजह से लुइस की इमॉर्टलिटी की प्रोसेस को बंद कर देगा, जिसके बाद वो भी इंसानों की तरह बूढ़ी होने लगेगी और एक दिन मर भी जाएगी। लुइस कहती है कि उसे इमॉर्टल रहना है और अगले ही दिन उसे वो इमॉर्टल चेंज भी करना होगा। इस चीज से इवान बहुत दुखी होता है, पर इवान लुइस को लास्ट 24 आवर्स उसके साथ में स्पेंड करने के लिए कहता है, जिसके लिए लुइस ये बात मान जाती है। अब दोनों लास्ट टाइम इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद लुइस इवान को अपने गांव लेकर जाती है। यहाँ पर वो अपने गांव के बारे में लुइस को काफी बातें बताती है। वो ये भी बताती है कि एक वोल्केनिक इरेप्शन ने उसके पूरे गांव को बर्बाद कर दिया, लेकिन किसी तरह वो इसमें बच गई थी। लुइस इवान को अपनी फैमिली की ग्रेव भी दिखाती है, जिन्हें वोल्कानो के लावा ने मार दिया था। अब अगले दिन फाइनली टाइम आ जाता है लुइस के फाइनल चेंजेस करने का, जिसके बाद में उसके बॉडी के सेल्स फिर से यंग हो जाएंगे और वो फिर से 20 साल के लिए इमॉर्टल रहेगी। लुइस इवान को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वो इस चेंजेस में मॉन्स्टर भी बन सकती है,
जिससे तुम्हें खतरा हो सकता है। इवान ये सुनने के बाद भी लुइस को नहीं छोड़ता है, जिसके बाद में लुइस में चेंजेस होने लगते हैं। एंड में जंगल के माउंटेन में वोल्केनो फट जाता है और लुइस का चेंज भी कंप्लीट हो जाता है। बट शॉकिंगली लुइस एक मॉन्स्टर के बदले एक नॉर्मल ह्यूमन ही बनकर रह जाती है। यानी कि लुइस ने भी इवान के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था और उसकी बॉडी ने ऑक्सीटोसिन केमिकल को रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से अब लुइस की बॉडी इमॉर्टल नहीं रही और वो अब बची हुई लाइफ एक आम इंसान की तरह इवान के साथ में बिताएगी। और अंत में यहीं पर मूवी का एंड होता है।